हाय फ्रेंड्स। आज का डिस्कशन होगा वक्री ग्रह रेट्रोग्रेड प्लैनेट। हमारी लग्न कुंडली का जो चार्ट होता है, लग्न कुंडली होती है जिसमें 12 भाव में 9 ग्रह होते हैं। तो उन ग्रहों की वक्री स्थिति का डिस्कशन आज हम करेंगे। आपने देखा होगा या तो वक्री में स्टार होता है जो वक्री ग्रह होते हैं, या तो उसमें आर लिखा होता है। तो वक्री ग्रह क्या होते हैं? जब सूर्य से एक फिक्स्ड डिस्टेंस, निश्चित दूरी में एक ग्रह पहुंचता है तो वह हमें उल्टा चलता हुआ हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, और सूर्य और जो है चंद्रमा, सन और मून, वो कभी वक्रीय नहीं होते। तो वक्रीय ग्रहों का वही अर्थ हम उसको कैटेगराइज करें कि सन से, सूर्य से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर जब कोई ग्रह सूर्य से एक खास दूरी पर, इतनी दूरी पर होता है कि उसकी जो सूर्य की लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, उस ग्रह तक नहीं पहुंच पाता, तो वह वक्रीय ग्रह को कैटेगराइज करते हैं, वक्री ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब वक्री ग्रह जब कोई ग्रह वक्रीय होता है तो वह अपने फुल पावर में जाता है। इसका मतलब ये कि उस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगते। जो सूर्य का एक कंट्रोल है, जो एक पावर है, वो पावर हट जाता है तो वह अपने रियल नेचर में आता है। तो जिस भाव में वह ग्रह बैठता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस में बैठे, तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, या तो वह बहुत ही हैप्पी होगा या सैड होगा, मतलब वह तो बहुत ही खुश होगा या बहुत ही दुखी होगा। ये कुछ कैटेगराइज बनती हैं। और वह बिल्कुल सोशल नहीं होगा या बहुत सोशल होगा, वह क्योंकि उसका जो रूल्स है ना, वह अपने ही एक इन्वायरमेंट में आइसोलेशन में होगा। तो ऐसे हम वक्री ग्रह को, चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। जिस भी भाव में वह बैठेगा, उस भाव से रिलेटेड जो तत्व हैं, जो नेचर है, वहाँ पर वह अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाएगा। जैसे 10th हाउस में जो हमारे कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस का क्षेत्र जैसे हम बोलते हैं, शनिदेव का जो भाव है 10वां भाव, अगर उसमें कोई वक्री ग्रह आता है तो वह अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन से वर्क करेगा। अपने, चाहे वह अपने वर्क प्लेस पर हो या कहीं पर भी हो, वह कोई भी नियम और कानून उसमें नहीं मानेगा। वक्री ग्रहों का एक और नेचर होता है कि वह लाइफ में सडन चेंज लाते हैं। अगर उनकी दशा महादशा चल रही है तो वह अचानक ही, चाहे वह मैरिज को लेकर हो, करियर को लेकर, जॉब, बिजनेस, कैसे भी वह अचानक ग्रोथ या लॉस, सडन उसमें आपको प्रॉफिट होगा, अचानक प्रमोशन होगा या जॉब छूट सकती है, या उसमें प्रमोशन होगा, बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वक्री ग्रह का जो एक और नेचर होता है, वह अपने वर्क को रिपीटेशन करते हैं, जो भी जिस भी भाव में, या उस ग्रह का जो नेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल गुरु वक्री है, जुपिटर है, तो वह एक टीचिंग के प्रोफेशन को दर्शाते हैं या धर्म क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो उसमें फिर वह जो भी वर्क करेंगे वह बार बार रिपीट करेंगे, और जब तक उसमें परफेक्शन नहीं आएगा तब तक उसको वो करेंगे, जिसकी कुंडली में वह होता है। तो हमें ये चेक करना है। तो आप अपना अपना जो चार्ट है, लग्न चार्ट है, उसमें चेक करें कि वक्री ग्रह आपके किस भाव में और कौन सा ग्रह बैठा है। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हम चेकआउट करेंगे। एक और रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, सूर्य आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठेगा, सूर्य से 7th हाउस में जो ग्रह जाकर अगर कोई बैठता है, अगर वह 7th हाउस की प्लेसमेंट अगर खाली है, ब्लैंक है, सूर्य से 7th हाउस में कोई ग्रह है, तो वह वक्री ग्रह ही माना जाता है, रेट्रोग्रेड, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन लगता है। और वह जो सूर्य का जो पावर है, मतलब वो और हैवी हो जाएगा, और उसके जो इफेक्ट है वह आपकी लाइफ पर देखने को मिलेंगे। सूर्य से जब 7th हाउस में कोई ग्रह है तो वह अति वक्री ग्रह कहलाता है। वह भले ही वह वक्रीय ना हो, लेकिन वक्री ग्रह के पैरेलल वह अपना जो नेचर है या रिजल्ट है वो हमें देगा। एक्सट्रीम डोमिनेटिंग नेचर उस ग्रह का होगा सूर्य से 7th हाउस में अगर कोई ग्रह है, और उसका जो नेचर और वह भाव भी है जो सामान्य नहीं होगा। नॉर्मल भाव, मतलब उस भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो नॉर्मल नहीं होगा, एक्सट्रीम डोमिनेटिंग नेचर तो होगा ही, और वह वक्री ही होगा। ये एक
अलग रूल हम उसको चेक कर सकते हैं। और वक्री ग्रह जहाँ पर भी बैठेगा वहाँ चीज़ें स्थायी नहीं होंगी, बार बार बदलती हैं, सडन चेंज होती हैं। वह हाउस में एक अलग ही इम्पैक्ट, और वह अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलाएगा। वक्रीय ग्रह या उस भाव से रिलेटेड जो होंगे, तो जातक को एक अलग चेंज देखने को उसमें मिलेगा। फिर ये है कि अलग अलग ग्रह जो होते हैं, चाहे वह शनि हो या शुक्र हो, गुरु हो या मंगल हो, इन ग्रहों की रेट्रोग्रेड होने के अलग अलग इम्पैक्ट उनके कैटेगराइज होंगे, वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब एक कंडीशन और आती है कि वक्रीय ग्रह कैसे आपको सपोर्ट करने वाला है। तो आपको चेक करना है कि वक्रीय ग्रह जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वह किस राशि के साथ बैठा है। अगर वह फ्रेंडली नेचर राशि के साथ है, मित्र राशि के साथ है, उसमें 3 कंडीशन होगी। यदि वक्री ग्रह मित्र राशि के साथ बैठा है तो वो एक सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और वक्री ग्रह जहाँ बैठा है उस भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो भी एक अच्छा रिजल्ट है। और तीसरा जो एक रूल्स है, वक्री ग्रह पर किसी मित्र फ्रेंडली ग्रह की दृष्टि जो एस्पेक्ट है वो अगर पड़ती है, इन 3 कंडीशन में अगर कोई भी 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हमें उस वक्री ग्रह के नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। 3 कंडीशन में से 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये आप अपनी कुंडली में चेक करें। अब बात आती है वक्री ग्रह की रेमेडी के बारे में। अब बात आती है कि वक्री ग्रह से हम कैसे पॉजिटिव रिजल्ट लें। आपको अपनी कुंडली में चेकआउट करना है, सूर्य का इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। अगर सूर्य नीच हैं, कंबस्ट हैं या पॉजिटिव नहीं है, इसका इन्फ्लुएंस हम ऐसे बढ़ाएंगे, उसकी सूर्य उपासना करेंगे। सूर्य उपासना में आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करेंगे, सूर्य को अर्घ दें, मंत्र जाप करें। और सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है सूर्योदय से पहले उठना। और जब सूर्य राइज हो, जब सूर्य उगे या उगना हो, सूर्य का निकलना हो, तो उस समय क्योंकि बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है वह, तो उस टाइम पर सूर्य भगवान को प्रणाम करें, उनको उगते हुए देखें, प्रणाम करें। थोड़ा बहुत हो सके तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और गुरु को कुंडली में भी बलवान करना होगा। तो गुरु की कैटेगराइज चीज़ें वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गुरु उसमें गुरु के बलवान के कुछ मतलब गुरु को स्ट्रॉन्ग करना होगा अगर कुंडली में है तो, और नहीं है तो कुछ उपाय हैं गुरु जो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के। जैसे किसी भी गुरु की आलोचना नहीं करनी है, धर्म गुरु की, वो कैसे भी हो, आपको वहाँ पर साइलेंट रहना है, मौन रहना है, धार्मिक स्थानों का विजिट करें। और धर्म से रिलेटेड चीज़ों की जो डिबेट होती है आजकल, 2 व्यक्ति के बीच में कोई वार्तालाप हो रहा किसी धर्म गुरु या धर्म को लेकर, धर्म कोई भी हो, हमको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, तो इससे गुरु स्ट्रॉन्ग होगा। और इस रेट्रोग्रेड प्लेनेट के लिए जो सन है उसको कैसे इन्फ्लुएंस हमें कुंडली में बढ़ाना है वो मैंने आपको बताया। सूर्य उपासना, अर्घ देना है, सुबह उठना है, राइज होते हुए सूर्य को देखना है, तो ये सब चीज़ें हमें करनी होंगी। तो वक्री ग्रह के जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। वक्री ग्रह को कैसे हम अलाइन करें, बैलेंस करें, जिससे हम लाइफ में सक्सेस हों। तो आप अपनी कुंडली में चेकआउट करें कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह वक्री हैं। उन ग्रहों के नेचर के अकॉर्डिंग भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रेमेडी। तो वो पॉजिटिव, देखिए कुंडली होता है लाइफ को बैलेंस करना, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एक मैथमेटिक्स है, जादू नहीं। बस ये है कि जो वेव्स हैं, जो हायर फ्रिक्वेंसीज है, उसको कैसे हम अपने फिज़िकली मेंटली बैलेंस करें वो हम उसमें देखते हैं।